नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। मिर्जापुर के अरोरा में भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर हजारों की संख्या में अरोरा वनस्थली महाविद्यालय के पास नवनिर्मित टोल प्लाजा के विरोध में आयोजित पंचायत में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों, किसानों, टोल के अधिकारियों के बीच घंटों चली पंचायत के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 20 किलोमीटर की परिधि में आने वाले प्राइवेट 4 पहिया वाहनों से किसी भी प्रकार का टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके लिए बाकायदा वाहन मालिकों का पास बनाया जाएगा। वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर वनस्थली महाविद्यालय के पास नवनिर्मित टोल प्लाजा के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने विशाल पंचायत का आयोजन सोमवार को टोल के पास किया था। पंचायत में सैकड़ों की संख्या में किसान सहित अन्य पार्टियों के नेता एवं अधिकारी उपस्थित रहे। पंचायत में किसानों की मांग थी कि वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर वनस्थली महाविद्यालय के पास लगाया गया टोल प्लाजा अवैध है। इसके लगाए जाने से क्षेत्र के किसानों का शोषण हो रहा है। इसके साथ ही क्षेत्रीय जनता के ऊपर टोल का भार पड़ रहा है, जिससे क्षेत्र का विकास प्रभावित होगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव सिद्धांत सिंह ने कहा कि अगर 20 दिनों के भीतर जिन बातों पर सहमति बनी है उसका निदान नहीं किया गया तो हम पुनः 25 अप्रैल को इसी स्थान पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मैं सिद्धनाथ सिंह, प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश। आज जो किसानों की यहाँ पंचायत लगाई गई थी, ये जो टोल प्लाजा यहाँ लगा है वनस्थली के पास, यह गैर कानूनी था। इससे किसानों को और व्यापारियों को, अरोरा नगर पालिका के लोगों को, छात्रों को, नौजवानों को, सबको बड़ी परेशानी थी। इस पंचायत में हमारे सम्मानित एसडीएम साहब, सीओ साहब आए और जो हम लोगों की भावना थी कि 20 किलोमीटर के परिधि में लोगों को निःशुल्क पास बनाया जाए, उस पर वो सहमति हुए। और एक और रणनीति बनी कि जो रिचार्ज 28 तारीख को भी बनता है तो 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो ये हम लोगों की मांग है कि रिचार्ज अगर 28 तारीख को भी बने तो 1 महीने के लिए बने, 1 महीने पर रिचार्ज हो। और दूसरी जो अगर गैर वैधानिक एक टोल प्लाजा है तो उसमें 25 दिन का समय दिया गया कि हटाया जाए, नहीं तो यहाँ बड़े आंदोलन। घंटों चले पंचायत में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग भी उपस्थित हुए, जिसमें कानूनी पहलुओं से भी बातें हुई। तो इस विषय में उच्च अधिकारियों ने क्या दिशा निर्देश दिया कि यह गैर कानूनी है या वैध? उनका मूल भावना था कि यहाँ की जनता न परेशान हो। जनता परेशान होना समस्या है या टोल प्लाजा नहीं रहना चाहिए? जनता अगर गैर कानूनी अगर है, हम लोगों ने जो महसूस किया कि ये गैर कानूनी है। अगर ये टोल प्लाजा है तो नारायणपुर का टोल प्लाजा वो हटना चाहिए। टोल प्लाजा एक हो। उनका जो तथ्य था यहाँ बताने का वो सरासर गलत था, वो सही नहीं था। तो तब तक के लिए अस्थायी रूप से यहाँ की क्षेत्रीय जनता के लिए कोई सुविधा के रूप में सुविधा यहाँ उन्होंने कहा है कि जो 10 किलोमीटर का रहते हैं, हम लोगों की मांग थी कि 20 किलोमीटर के दायरे में छूट किया जाए और निःशुल्क पास दिया जाए, जैसा कि इन्होंने यहाँ घोषणा हुआ है। हमारे पत्रकार भाई थी, सब लोग सुने, घोषणा हुआ है कि निःशुल्क पास बनेगा। यह छूट किसान पंचायत किया गया था किसानों द्वारा टोल टैक्स पर क्या निर्णय लिया गया? देखिए, आज अरोरा में टोल प्लाजा के पास जो है वनस्थली के पास, और जो हमारी भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप है, इनकी एक जनसभा थी जिसमें टोल प्लाजा मुख्यतः जो अरोरा में उसको लेके इनका धरना था। और जिसमें मुख्य रूप से यद्यपि इनकी मांगें ढेर सारी हैं, परंतु आज का जो धरना था और जो जनसभा थी वो टोल प्लाजा के निमित्त ही थी। तो इस टोल प्लाजा के लिए जो आप लोग का विरोध था वो इस बात के लिए था कि जस्ट इसके बगल में ही 16 किलोमीटर के दायरे में ही जो है फतेहपुर में एक टोल प्लाजा लगा। और इससे होता यह है कि एक डबल टैक्सेशन लोगों पे लग रहा है। किसानों पे विशेष रूप से जो बेचारे आसपास के लोग हैं 10, 15, 20 किलोमीटर के, उन पे डबल टैक्सेशन लग रहा था। इसके लिए आप लोग का धरना प्रदर्शन था। तो इसमें जो टोल प्लाजा के अधिकारी थे उनसे भी वार्ता की गई है। जो हमारे किसान यूनियन के जो नेता थे उनसे बात की गई, उनकी समस्याओं को समझा गया। फौरी तौर पर जो अभी समस्या का समाधान किया गया है वो टोल प्लाजा के अधिकारी द्वारा इस बात का निर्णय लिया गया है कि जो हमारा ये टोल प्लाजा अरोरा का है उसके 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी हमारे किसान हैं या जो कोई भी व्यक्ति है, यदि उसके पास नॉन कमर्शियल 4 वाहन है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। जो कमर्शियल गाड़ियां हैं जो व्यापार के लिए है उस पर टैक्स लिया जाएगा। ये मोटे मोटा तय हुआ। इसके अलावा एक मांग थी कि जो कूपन रिचार्ज होता है, जो पास के रूप में इस्तेमाल होता है वाहनों के लिए, उसमें एक भारी कमी ये है कि वो महीने में, जैसे मान लीजिए आपने 15 तारीख को किया
तो 30 महीने के आखिरी में 30 तारीख को लैप्स हो जाएगा, तो 15 दिन का ही फ़ायदा मिलेगा। यदि आप पहली को करेंगे तो पूरे 30 दिन का फ़ायदा मिलेगा, परंतु पहली के बाद यदि आप 5 को करते हैं, 15 को करते हैं, 25 को भी करते हैं, तो 25 को भी करेंगे 5 दिन में ही लैप्स हो जाएगा। तो ये वाकई ये प्रथम दृष्टया ही गलत लग रहा है। इसके संबंध में टोल प्लाजा के अधिकारियों से हमने अनुरोध किया है कि वो अपने अथॉरिटीज़ को लिखेंगे, और मैं भी अपने स्तर से अपने डीएम साहब के माध्यम से प्रॉपर अथॉरिटीज़ को ये बात पहुँचाऊँ। पंचायत द्वारा 20 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, इसका क्या कहना है? देखिए, किसान आप उसे अल्टीमेटम कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक किसान हमारे देश के हैं, उनकी जो भी पीड़ा है वो हमारी पीड़ा है, वो अल्टीमेटम नहीं है। यदि उनका कोई दर्द है, कोई समस्या है, तो वो हमारी समस्या है। उसको अल्टीमेटम के तौर पे हमने नहीं लिया है, हमने एक सुझाव के तौर पे लिया है। उसका समाधान करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। सर, स्कूली वाहनों के ऊपर स्कूली वाहनों के ऊपर देखिए, ऐसा है कि जो हमारा जो भी टोल प्लाजा होता है उसकी गाइडलाइंस होती है। वो एम्बुलेंस से नहीं लेगा, जो आर्मी पर्सनस हैं व्हीकल्स उनसे नहीं लेगा, इस तरह के। क्या है मामला? देखा भैया, सच बताइए, अभी धरना प्रदर्शन हमने कर ही ना लिए। अभी तक खाली यहाँ पंचायत रहा, किसान पंचायत, वैसे खाली किसानन का ना रहा, पूरा किसान और अपने जितना लोग बना व्यापारी सब लोग रहे, हमने जा डॉक्टर, वकील, मास्टर, इंजीनियर सब रहना है ना। और आज जो पंचायत भेल भाई मन अभी गईता उता ना रहे बदे मामला थोड़ा ठंडा रहा। और एसडीएम साहब आए, बहुत अच्छे तरीके से सीओ साहब थे, थाना इंचार्ज थे, और ये प्रबंधक महोदय टोल प्लाजा की बहुत अच्छे तरीके से बातचीत हुई। और बातचीत के दौरान एक सॉल्यूशन निकाला गया कि खुद इनको भी पता नहीं कि इनके जियो में ये है ही नहीं है। और आज जब जियो मांगने की बात की गई तो इन्होंने कहा कि जियो हमारे पास नहीं है। तो इन तमाम सॉल्यूशन में आया निर्णय यह निकाला गया कि 20 दिन के लिए इनको 25 तारीख तक, 25 अप्रैल तक समय दिया गया है। 3 चीज़ों को लेकर के आज मुख्यतः बातचीत हुई। सॉल्यूशन निकाला गया कि सराउंडिंग 20 किलोमीटर तक जो भी प्राइवेट या छोटे वाहन हैं उनका 10 चक्का 12 टायरा के ऊपर उनका ये सब नहीं है, लेकिन उसके नीचे जितने छोटे चक्का की 4 व्हीलर गाड़ियां हैं उन सारे सभी लोगों का टैक्स नहीं लिया जाएगा। दूसरा, इसके अलावा जो इनका रिचार्ज एक तो व्यवस्था था कि 28 तारीख के रिचार्ज करीबा था, 30 तारीख के ख़त्म, मतलब 1 महीना वाला रिचार्ज इनका 2 दिन चलता रहा। और निर्णय निकल गया कि आराम से अब जब रिचार्ज ये कराया जाएगा उसका 1 महीना का टेन्योर होगा। तीसरी उन्होंने टाइम लिया है 20-25 दिन का। तो हम सब लोगों ने आपस में सुलझ करके, सारे हज़ारों लोग थे, सब ने यह निर्णय लिया कि नहीं, इनको 25 दिन का समय दिया जाए। और 25 दिन में अगर ये हटाने का निर्णय, 2 बात हुई है, एक फतेहपुर टोल प्लाजा और एक ये अरौरा, ठीक, इन 2 टोल प्लाजा में से एक ही रखा जाएगा। इसका इन्होंने 25 दिन का समय, 25 तारीख तक का समय लिया है। 25 तारीख तक ये अपने उच्चाधिकारियों से लेकर के परमिशन नहीं आएंगे तो हम लोग अहिता गहिता लिया के, रम्मा उम्मा लिया के, कुदार फरसा हंसुआ लिया के काट देवल जाई, और के उठा के खोद खाद के हम है ना खुद हटावल जाई। और ये एसडीएम साहब साक्षी बनाए कर, है ना, बस ये बात हुई बात। धन्यवाद। यहाँ जो है वाराणसी शक्ति नगर मार्ग पर पहले से ही फतेहपुर में टोल प्लाजा लगा हुआ था, 4 किलोमीटर, 0 से 4 किलोमीटर पर। उसके बाद मात्र 16 से 17 किलोमीटर पर अरौरा वनस्थली के पास नया टोल प्लाजा लगा दिया गया, जिससे इस 20 किलोमीटर की जनता के सामने बड़ी विकट स्थिति हो गई। उनके सामने नगर अरौरा से होते हुए सारे लोगों को परेशानी का सामना झेलना पड़ा। आज पंचायत रखी गई थी कि वनस्थली महाविद्यालय के पास का टोल प्लाजा पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए। उनके टोलवेज के कर्मचारियों का, अधिकारियों का कहना था कि लीकेज रोकने के लिए ये बनाया गया। तो हम लोगों ने मांग किया कि तब आप लीकेज की वजह से लगाए हैं, इसको अस्थायी कर दीजिए, फतेहपुर का हटा दीजिए। उस पर सहमत नहीं हुए, लेकिन बाद में जब किसानों ने दबाव बनाया, नगर की जनता, क्षेत्र की जनता ने, तो उन्होंने हमारी बात को मानना स्वीकार किया, जायज़ मांग को, कि चलिए 20 किलोमीटर के दायरे में हम पूरी जो प्राइवेट 4 व्हीलर हैं जनता के, उसको छूट दे देते हैं। और उसके बाद मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।